हेलो डियर फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आत्मकथा। तो आइए हम शुरू करते हैं आत्मकथा। चलते हैं अपने हम क्वेश्चन नंबर 1 पे। यहाँ पे हम देखते हैं हिंदी का प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा माना जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्राचीनतम पूछा है, प्रथम हो और प्राचीन हो। जो हिंदी का प्रथम आत्मकथा हो और प्राचीन हो। ऑप्शन 1 है अर्धकथानक, ऑप्शन 2 है जीवन चरित्र, ऑप्शन 3 है मेरी आत्मकहानी, ऑप्शन 4 है प्रवासी की कहानी। हिंदी का प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा माना जाता है। यस, हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? अर्धकथा, अर्धकथानक, अर्धकथा या अर्धकथानक हो। ऑप्शन 1 इज ए राइट आंसर। और ये है किसकी? बनारसी दास जैन का। किसका है? बनारसी दास जैन, बनारसी दास जैन का है। और ये है कब का? 1641 का। और सबसे प्राचीनतम आत्मकथा माना जाता है। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हिंदी की प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथा माना जाता है। अभी यहाँ पे प्रथम, उसके पहले था कि हिंदी का प्राचीनतम प्रथम, अब यहाँ पे प्रसिद्ध प्रथम आत्मकथा हिंदी की। ऑप्शन 1 है मेरी आत्मकहानी, ऑप्शन 2 है अर्धकथानक, ऑप्शन 3 है निज वृतांत, ऑप्शन 4 है मेरी जीवन गाथा। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या होगा राइट आंसर? आंसर दीजिए। यस, हिंदी की प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथा क्या है? मेरी आत्मकहानी। मेरी आत्मकहानी, मेरी आत्मकहानी कब की है? 1941 की। और अर्धकथा कब की थी? 1641 की थी, बनारसी दास जैन की। और ये किसकी है? श्याम सुंदर दास की। श्याम सुंदर दास का है 1941 का। और अर्धकथा बनारसी दास जैन का 1641 का है। ये प्राचीन आत्मकथा है प्रथम, और मेरी आत्मकहानी प्रसिद्ध हिंदी की प्रथम है। बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 हमारा, हिंदी की पहली महिला आत्मकथा लेखिका थी। अब यहाँ पे हम देखते हैं हिंदी की पहली महिला आत्मकथा लेखिका कौन है। ऑप्शन 1 है प्रतिभा अग्रवाल, ऑप्शन 2 है जानकी देवी बजाज, ऑप्शन 3 है ममता कालिया, ऑप्शन 4 है कृष्णा अग्निहोत्री। कृष्णा अग्निहोत्री। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा राइट आंसर? आंसर दीजिए आप सब। हिंदी की पहली महिला आत्मकथा लेखिका थी। यस, हिंदी की पहली महिला आत्मकथा लेखिका कौन है? जानकी देवी बजाज। कौन हो जाएंगे? जानकी देवी बजाज। और इन्होंने कौन सी आत्मकथा लिखी थी जानकी देवी बजाज ने? मेरी जीवन यात्रा। मेरी जीवन यात्रा। मेरी जीवन यात्रा नाम से राहुल साकित्यायन ने भी लिखा था। इनका 1956 का है, और राहुल साकित्यायन जी का कब का है? 1946 का है। मेरी जीवन यात्रा नाम से 2 लोगों ने लिखी है। जानकी देवी बजाज महिला आत्मकथा लेखिका है प्रथम, और मेरी जीवन यात्रा राहुल साकित्यायन जी का भी है, जो 1946 की है। पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, मुझ में देव जीवन का विकास किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन 1 है दयानंद का, स्वामी दयानंद, ऑप्शन 2 है सत्यानंद अग्निहोत्री, ऑप्शन 3 है भाई परमानंद, ऑप्शन 4 है वियोगी हरि। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा राइट आंसर? आंसर दीजिए। मुझ में देव जीवन का विकास किसकी आत्मकथा है? यस, मुझ में देव जीवन का विकास किसका हो जाएगा? सत्यानंद अग्निहोत्री। जो सत्य के मार्ग पर चलता है
उसमें देव जीवन का विकास होता है। देव जीवन, उसके जीवन का देव के समान विकास होता है, देव जीवन का विकास होता है। तो इस ट्रिक से हम याद कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, मैं क्रांतिकारी कैसे बना किसकी आत्मकथा है। मैं क्रांतिकारी कैसे बना, मैं क्रांतिकारी कैसे बना। ऑप्शन 1 है रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन 2 है रामविलास शर्मा, ऑप्शन 3 है रामविलास शुक्ल, ऑप्शन 4 है भाई परमानंद। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा राइट आंसर। मैं क्रांतिकारी कैसे बना किसकी आत्मकथा है। यस, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर 3 हो जाएगा, रामविलास शुक्ल का, रामविलास शुक्ल का है। और भाई परमानंद का क्या है, भाई परमानंद का है आप बीती, आप बीती, भाई परमानंद का आप बीती है। पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 है हमारा, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है। मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है। रामविलास शर्मा, राहुल साकृत्यायन, श्याम सुंदर दास, हरिभाऊ उपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा राइट आंसर। आंसर दीजिए आप सब। मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है। यस, हमारा ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अभी हमने ऊपर देखा ना, मेरी जीवन यात्रा नाम से किसकी महिला लेखिका थी पहली, जानकी देवी बजाज। कौन थे, जानकी देवी बजाज। इनका था 1956 का। और राहुल साकृत्यायन जी का मेरी जीवन यात्रा कब की बताई हमने, 1946 की थी। और श्याम सुंदर दास का मेरी आत्मकहानी है। श्याम सुंदर दास का क्या है, मेरी आत्म कहानी, मेरी आत्मकहानी। श्याम सुंदर दास का की आत्मकथा का नाम है मेरी आत्मकहानी, और ये भी 1946 की, 46 से कंफर्म कीजिए, 1941 की है। और हरिभाऊ उपाध्याय, हरिभाऊ उपाध्याय का क्या है, साधना के पथ पर, साधना के पथ पर, हरिभाऊ उपाध्याय का साधना के पथ पर 1946 का है। राहुल साकृत्यायन का भी 1946 पे है, 46 का है। और जानकी देवी बजाज 1956। और बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, दस्तक जिंदगी की मोड़ जिंदगी की किसकी आत्मकथा है। जानकी देवी बजाज ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 रविंद्र कालिया, ममता कालिया सॉरी, ऑप्शन 3 है प्रतिभा अग्रवाल, ऑप्शन 4 है कुसुम अंसल। किसका है दस्तक जिंदगी की मोड़ जिंदगी की। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर दीजिए। यस, किसका हो जाएगा, प्रतिभा। जिसके अंदर प्रतिभा होती है उसकी ज़िंदगी में दस्तक देती है और नए नए मोड़ आते हैं उसकी ज़िंदगी में। तो हम इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, जिसके अंदर प्रतिभा है उसकी दस्तक ज़िंदगी की और मोड़ लेती है ज़िंदगी, मोड़ ज़िंदगी की। और जानकी देवी बजाज का हमने देखा भी मेरी जीवन यात्रा है, मेरी जीवन यात्रा बार बार लिखने से हमें याद हो जाएगा, मेरी जीवन यात्रा। और ममता कालिया का क्या है, ममता कालिया का कितनी शहरों में कितनी बार, कितनी शहरों में कितनी बार। इस पे इनको सीता पुरस्कार भी मिला है, कितनी शहरों में कितनी बार। वो प्रतिभा अग्रवाल का दस्तक जिंदगी की मोड़ जिंदगी की। कुसुम अंसल का क्या है, कुसुम अंसल जो कहा नहीं गया। इनका क्या है आत्मकथा, जो कहा नहीं गया, जो कहा नहीं गया, कुसुम अंसल का है। उनकी आत्मकथा है कब की,
96 की है। कितनी शहरों में कितनी बार ममता कालिया का है? इस पे इनको 2012 में, कब, 2012 में सीता पुरस्कार मिला है, सीता पुरस्कार। तो इस तरह हमारे 4 क्वेश्चन तैयार हो गए। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, लगता नहीं है दिल मेरा, लगता नहीं है दिल मेरा, लगता नहीं है दिल मेरा किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन 1 कृष्णा अग्निहोत्री, ऑप्शन 2 कुसुम अंसल, ऑप्शन 3 ममता कालिया, ऑप्शन 4 पद्मा सचदेव। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा राइट आंसर? आंसर दीजिए। यस, लगता नहीं है दिल मेरा, कृष्णा के बिना गोपियों का दिल नहीं लगता, तो कृष्णा अग्निहोत्री। लगता नहीं दिल मेरा, कृष्णा अग्निहोत्री, ऑप्शन 1 इज ए राइट आंसर। और ये इनकी आत्मकथा कृष्णा अग्निहोत्री की है, कब की? सॉरी, 1997 की है। कुसुम अंसल का हमने देखा, जो कहा नहीं गया। ममता कालिया का कितनी शहरों में कितनी बार है। और पद्मा सचदेव का क्या? बूंद बूंद बावड़ी। पद्मा सचदेव का क्या है? बूंद बूंद बावड़ी। तो इस तरह से हमारे 4 क्वेश्चन तैयार हो गए। ऑप्शन 1 है लगता नहीं है दिल मेरा, कृष्णा अग्निहोत्री का। कुसुम अंसल का, जो कहा नहीं। ममता कालिया का कितनी शहरों में कितनी बार। पद्मा सचदेवा का बूंद बावड़ी। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन 9 है हमारा, ममता कालिया की आत्मकथा कितनी शहरों में कितनी बार के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो कौन सा पुरस्कार मिला था? अभी जस्ट हमने ये क्वेश्चन देखा। यस, हमारा ऑप्शन 2 इज अ राइट आंसर हो जाएगा, सीता पुरस्कार। और कब मिला था? 2012 में। ममता कालिया को 2012 में कितनी शहरों में कितनी बार के लिए सीता पुरस्कार प्रदान किया गया था? बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, कुछ कही कुछ अनकही, कुछ कही कुछ अनकही, कुछ कही कुछ अनकही किसकी आत्मकथा है? कुछ कही कुछ अनकही। ऑप्शन 1 है कुसुम अंसर, कृष्णा अग्निहोत्री, शीला झुनझुनवाला, ममता कालिया। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होगा राइट आंसर? ममता कालिया का तो जो सीता पुरस्कार मिला कितनी शहरों में कितनी बार हो गया। कृष्णा अग्निहोत्री का, कृष्णा के बिना गोपियों का मन नहीं लगता, तो लगता नहीं दिल मेरा। तो बचा कौन? शीला झुनझुनवाल। शीला झुनझुनवाल की कुछ कही कुछ अनकही। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 है हमारा, कस्तूरी कुंडल बसे गुड़िया भीतर गुड़िया किसकी आत्मकथा है? किसकी आत्मकथा है? कस्तूरी कुंडल बसे गुड़िया भीतर गुड़िया। मैत्रेयी पुष्पा, रमणिका गुप्ता, मन्नू भंडारी, प्रभा खेतान। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर दीजिए आप सब। क्या हो जाएगा? कस्तूरी कुंडल बसे गुड़िया भीतर गुड़िया। यस, ये हमारा किसका है? मैत्रेयी पुष्पा का है। किसका है? मैत्रेयी पुष्पा का। कस्तूरी कुंडल बसे इनका 2002 का है। और गुड़िया भीतर गुड़िया 2008 की है। कब की है? 2008 की। लगे हाथ हम तीनों राइटर्स कवित्रियों को देख लेते हैं। रमणिका गुप्ता का हादसे है, हादसे। रमणिका गुप्ता का क्या है? हादसे। हादसे इनकी आत्मकथा है, 2005 की है, हादसे। और मन्नू भंडारी ने क्या लिखा था? कली यह भी। मन्नू भंडारी जी का है कली यह भी। कली यह भी इनका कब का है? 2007 का है। और एक कहानी, एक कहानी यह भी, एक कहानी यह भी, एक कहानी यह भी, ये भी 2007 की है। और प्रभा खेतान, प्रभा खेतान का क्या है? अन्या से अनन्या, अन्या से अनन्या 2007। तो हम देखो
कस्तूरी कुंडल बसे गुड़िया भीतर गुड़िया मैत्रेयी पुष्पा का है। और रमणिका गुप्ता, जो रमणीक होती हैं, सुंदर होती हैं, उनके साथ हाथ से ज़्यादा होते हैं स्त्रियाँ। मन्नू भंडारी का कली यह भी एक कहानी यह भी, जब इनकी शादी मन्नू भंडारी की राजेंद्र यादव से होती है, फिर उसके बाद अलग हो जाते हैं, तो वो अपनी एक कहानी यह भी, तब अपनी वो कहानी बताती हैं। प्रभा खेतान, खेत में क्या उगता है? अन्न, अन्य से अन्य, अनन्या से अनन्या। तो हम इस तरह ट्रिक से याद कर सकते हैं कि प्रभा खेतान, अन्या से अनन्या। बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, पिंजरे में मैना। पिंजरे में मैना किसकी आत्मकथा है? पिंजरे में मैना किसकी आत्मकथा है? पिंजरे में मैना। चंद्र किरण सौंदर्यक्षा, ऑप्शन 2 अनीता राकेश, ऑप्शन 3 ममता कालिया, ऑप्शन 4 चंद्रकांता। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या होगा राइट आंसर? यस, पिंजरे में मैना किसका है? चंद्र किरण सौंदर्यक्षा का। किसका है? चंद्र किरण सौंदर्यक्षा का। पिंजरे में मैना चंद्र किरण सौंदर्यक्षा का। और चंद्र किरण सौंदर्यक्षा का ये है कब की? 2008 का है। कब का है? 2008 का है। अनीता राकेश, लगे हाथ हम ये भी देखते हैं। अनीता राकेश का क्या है? संतरे और संतरे। ममता कालिया का कितनी शहरों में कितनी बार, जिसपे इन्हें सीता पुरस्कार मिला था, कितनी शहरों में कितनी बार, कितनी शहरों में कितनी बार। चंद्रकांता का है हाशिए की इबारत, हाशिए की इबारतें। पिंजरे में मैना चंद्र किरण सौंदर्यक्षा का 2008 का है। अनीता राकेश का संतरे और संतरे, अनीता राकेश संतरे और संतरे। ममता कालिया का कितनी शहरों में कितनी बार। चंद्रकांता का हाशिए की इबारतें। पढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, सिंहावलोकन किसका आत्मकथा है? ये बहुत फेमस आत्मकथा है जो 3 भागों में प्रकाशित है। कितने भागों में? 3 खंडों में है इनकी आत्मकथा। तो बताइए सिंहावलोकन किसका है? यशपाल, ऑप्शन 2 अजित प्रसाद जैन, ऑप्शन 3 सेठ गोविंदास, ऑप्शन 4 है भाई परमानंद। यस, सिंहावलोकन किसका हो जाएगा? ऑप्शन 1 इज ए राइट आंसर, यशपाल जी की है। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। स्वतंत्रता की खोज में परिव्राजक की प्रजा किसकी आत्मकथा है? ये दोनों अलग अलग राइटर की आत्मकथाएं हैं, तो बताइए किसकी है? ऑप्शन 1 देवेंद्र सत्यार्थी, ऑप्शन 2 सत्यदेव परिव्राजक शांतिप्रिय द्विवेदी, ऑप्शन 3 है मन्नू भंडारी, ऑप्शन 4 है रमणिका गुप्ता, अनीता राकेश। तो 2 ऑप्शन अगर ट्रिक से देखो, मतलब कॉमन सेंस से, तो 2 ऑप्शन ऐसे ही कट जाएगी, क्योंकि अभी हमने कहा कि ये दोनों अलग अलग राइटर्स के हैं, अलग अलग आत्मकथाएं हैं, अलग अलग रचनाकारों ने लिखा है। तो जाहिर सी बात है स्वतंत्रता की खोज किसी और की है और परिव्राजक की कथा किसी और की है। तो बचे हमारे 2 ऑप्शन, इसमें बताइए। रमणिका गुप्ता का तो हाथ से था और अनीता राकेश का संतरे और संतरे था, तो ये दोनों भी कट जाएंगे। बचे हमारे ऑप्शन 2 से राइट आंसर। सत्यदेव परिव्राजक का क्या है? स्वतंत्रता की खोज। और शांतिप्रिय द्विवेदी का परिव्राजक की कथा, शांतिप्रिय द्विवेदी का परिव्राजक की कथा। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, चाँद सूरज के वीरन नील यक्षिणी। चाँद सूरज के वीरन रहेगा और नील यक्षिणी किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन 1 देवेंद्र सत्यार्थी, ऑप्शन 2 गंगा प्रसाद उपाध्याय,
ऑप्शन थर्ड सेठ गोविंदास, ऑप्शन फोर्थ प्रभा खेतान। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर दीजिए आप सब। क्या होगा? चांद सूरज के वीरन और नील यक्षिणी। यस, किसका है हमारा? ऑप्शन 1 इज ए राइट आंसर, देवेंद्र सत्यार्थी का है। किसकी है? देवेंद्र सत्यार्थी की आत्मकथा है। लगे हाथ हम गंगा प्रसाद का भी देख लेते हैं। गंगा प्रसाद उपाध्याय का क्या है हमारा? जीवन चक्र। गंगा प्रसाद उपाध्याय का जीवन चक्र है। क्या है? जीवन चक्र। और सेठ गोविंद दास का क्या है? सेठ गोविंद दास का आत्मनिरीक्षणी है। क्या है? आत्मनिरीक्षण। प्रभा खेतान का तो हमने अभी देखा, अन्य से अनन्या। और देवेंद्र सत्यार्थी का चांद सूरज के वीरन और नील यक्षिणी। तो बढ़ते हम अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। बचपन के दो दिन यौवन के द्वार पर किसकी आत्मकथा है? बचपन के 2 दिन यौवन के द्वार पर। ऑप्शन 1 है सेठ गोविंदास, ऑप्शन 2 है देवराज उपाध्याय, ऑप्शन 3 है चतुर सिंह शास्त्री, ऑप्शन 4 है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या होगा राइट आंसर? बचपन के 2 दिन, यस, किसका हो जाएगा हमारा? देवराज उपाध्याय का। ऑप्शन 2 इज ए राइट आंसर, देवराज उपाध्याय। बचपन के 2 दिन यौवन के द्वार पर। और सेठ गोविंद दास का हमने अभी देखा आत्मनिरीक्षण है। क्या इनका? आत्मनिरीक्षण। और चतुर सिंह शास्त्री का यादों की परछाइयाँ चतुर सिंह शास्त्री का है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का है मेरी अपनी कथा। इनका होगा मेरी अपनी कथा। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का मेरी अपनी कथा, चतुर सिंह शास्त्री का यादों की परछाइयाँ, देवराज उपाध्याय का बचपन के 2 दिन यौवन के द्वार पर, और गोविंद दास का आत्मनिरीक्षण। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित है? ऑप्शन 1 है 3, ऑप्शन 2 4, ऑप्शन 3 5, 2। कितने भागों में है? यस, हमारा ऑप्शन 2 इज ए राइट आंसर हो जाएगा, 4 भागों में प्रकाशित है। अभी हम चारों भागों का नाम देखेंगे। पहले ये क्वेश्चन हल कर लेते हैं। 10 द्वार से सोपान तक किसकी आत्मकथा है? 10 द्वार से सोपान तक किसकी आत्मकथा है? तो यस, किसकी हो जाएगी हमारी? हरिवंश राय बच्चन की। 10 द्वार से सोपान तक किसका है? हरिवंश राय बच्चन का। अब हम देखते हैं इनकी जो आत्मकथा है 4 भागों में है। वो 4 भाग हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर नीड़ का निर्माण फिर बसेरे से दूर 10 द्वार से सोपान तक। 10 द्वार से सोपान तक। क्या भूलूं क्या याद करूं 1900
69 की है। नीड़ का निर्माण 1970 है। बसेरे से 1978 है। और 10 द्वार से सोपान तक 1985 की है। इनका कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि प्रथम भाग का क्या नाम था, तो इसको क्रम से याद करिएगा। क्या नीड़ थी बसेरे से 10 द्वार तक जाने की? हमारी ट्रिक क्या है? ट्रिक है क्या नीड़ थी बसेरे से 10 द्वार तक, क्योंकि इसका क्रम भी पूछता है और पहला भाग या चौथा भाग का नाम क्या था उस तरह भी पूछता है। तो क्या से क्या बोलूँ, क्या याद करूँ? नीड़ थी, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर 10 द्वार तक जाने की, 10 द्वार से सोपान तक। बढ़ते हैं हम अपने अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, घर की बात देर सवेरे, घर की बातें देर सवेरे, मुंडेर पर सूरज, आपस की बातें। ये चारों आत्मकथा किसकी है? ये चारों आत्मकथाएं किसकी हैं? ऑप्शन 1 है रामविलास शर्मा। ऑप्शन 2 है रामविलास शुक्ल। ऑप्शन 3 है रामस्वरूप चतुर्वेदी। ऑप्शन 4 है यशपाल। यस, किसका हो जाएगा? ये चारों हमारा रामविलास शर्मा का है। घर की बातें देर सवेरे, मुंडेरे पर सूरज, आपस की बातें। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, टुकड़े टुकड़े दास्तान किसकी आत्मकथा है? टुकड़े टुकड़े दास्तान। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है। ऑप्शन 1 है अमृतलाल नागर। ऑप्शन 2 है फणीश्वर नाथ रेणु। ऑप्शन 3 है हंसराज रहबर। ऑप्शन 4 है रामविलास शुक्ल। टुकड़े टुकड़े दास्तान। यस, टुकड़े टुकड़े दास्तान हमारा ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, अमृतलाल नागर का है। और ये है कब का? टुकड़े टुकड़े दास्तान 1986 की है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। रोशनी की पगडंडियाँ टूटते बनते दिन, उत्तर पथ फुर्सत के दिन किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन 1 रामदरस मिश्र। ऑप्शन 2 रामविलास शर्मा। ऑप्शन 3 डॉक्टर नगेंद्र। ऑप्शन 4 फणीश्वर नाथ रेणु। क्वेश्चन नंबर 21 का क्या होगा हमारा राइट आंसर? यस, रामदरस मिश्र। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, रामदरस मिश्र। फणीश्वर नाथ रेणु का भी हम देख लेते हैं लगे हाथ। फणीश्वर नाथ रेणु का है आत्म परिचय। फणीश्वर नाथ रेणु का आत्म परिचय है। डॉक्टर नगेंद्र का अर्ध कथा है। डॉक्टर नगेंद्र का अर्ध कथा। डॉक्टर नगेंद्र। रोशनी की पगडंडियाँ टूटते बनते, ये किसका है? हमारा रामदरस मिश्र का। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। जो मैंने जिया यादों का चिराग जलती हुई नदी किसकी आत्मकथा है? जो मैंने जिया यादों का चिराग जलती हुई नदी। ऑप्शन 1 रविंद्र कालिया। ऑप्शन 2 कमलेश्वर। ऑप्शन 3 हमारा है भगवत चरण वर्मा। ऑप्शन 4 है राजेंद्र यादव।
क्वेश्चन नंबर 22 का क्या होगा राइट आंसर दीजिए आप सब। यस, किसका हो जाएगा? जो मैंने जिया यादों का चिराग जलती हुई नदी, ये तीनों आत्मकथा किसकी है? कमलेश्वर साहब की है। किसकी है? कमलेश्वर की। ऑप्शन 2 इज ए राइट आंसर। और रविंद्र कालिया का क्या है? इनकी भी कई बार पूछी जाती है आत्मकथा। गालिब छोटी शराब, गालिब छोटी शराब। और भगवत चरण वर्मा का भी देख लेते हैं। भगवत चरण वर्मा का भी कई बार पूछा गया है। कहीं न जाए का कहिए, कहीं न जाए का कहिए। राजेंद्र यादव का है मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। तो हमारा 4 क्वेश्चन तैयार हो गया। जो मैंने जिया यादों का चिराग जलती हुई नदी कमलेश्वर का है। रविंद्र कालिया का गालिब छोटी शराब। भगवत चरण वर्मा का कहीं न जाए का कहिए। राजेंद्र यादव का है मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 है हमारा, आज के अतीत आत्मकथा किसकी है? आज के अतीत आत्मकथा किसकी है? ऑप्शन 1 है भीष्म साहनी। ऑप्शन 2 अशोक वाजपेयी। ऑप्शन 3 स्वदेश दीपक। ऑप्शन 4 रविन्द्रनाथ त्यागी। क्वेश्चन नंबर 23 का क्या होगा राइट आंसर हमारा? आंसर दीजिए आप सब। आज के अतीत, यस, आज के अतीत किसका है? भीष्म साहनी का। ऑप्शन 1 इज ए राइट आंसर। और ये है कब का? 2003 का है। आज के अतीत भीष्म साहनी जी का है। और अशोक वाजपेयी का भी बहुत बार पूछा गया है। पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज, पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज, पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज। और स्वदेश दीपक का क्या है? मैंने मांडू नहीं देखा। स्वदेश दीपक का मैंने मांडू नहीं देखा, मैंने मांडू नहीं देखा। स्वदेश दीपक का मैंने मांडू नहीं देखा। रविन्द्रनाथ त्यागी का है वसंत से पतझड़ तक, वसंत से पतझड़ तक, वसंत से पतझड़ तक। हमारे 4 क्वेश्चन तैयार हो गए। आज के अतीत भीष्म साहनी का है। पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज अशोक वाजपेयी का। स्वदेश दीपक का मैंने मांडू नहीं देखा। वसंत से पतझड़ तक रविन्द्रनाथ त्यागी का। बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 है हमारा, पंखहीन मुक्त गगन में पंछी उड़ गया। पंखहीन मुक्त गगन में पंछी उड़ गया, पंखहीन मुक्त गगन में पंछी उड़ गया। ये तीनों आत्मकथा किसकी है? विष्णु प्रभाकर की, अखिलेश, भीष्म साहनी, राजेंद्र यादव। क्वेश्चन नंबर 24 का क्या होगा राइट आंसर दीजिए आप सब। यस, किसका हो जाएगा हमारा? विष्णु प्रभाकर का। ऑप्शन 1 इज ए राइट आंसर, विष्णु प्रभाकर का। 25 की तरफ बढ़ते हैं। 25 क्वेश्चन नंबर है हमारा, एक अंतहीन तलाश कहाँ कहाँ से गुजरा। किसकी आत्मकथा है? एक अंतहीन तलाश कहाँ कहाँ से गुजरा। ऑप्शन 1 है कन्हैया लाल नंदन। ऑप्शन 2 है देवेश ठाकुर। ऑप्शन 3 है कृष्ण बलदेव वैद। ऑप्शन 4 है नंद चतुर्वेदी। एक अंतहीन तलाश कहाँ कहाँ से गुजरा। यस, 25 का राइट आंसर 1 हो जाएगा। ऑप्शन 1 इज ए राइट आंसर। कन्हैया लाल नंदन का है एक अंतहीन तलाश कहाँ कहाँ से गुजरा। और डॉक्टर देवेश ठाकुर का यूं ही जिया, इनकी आत्मकथा का नाम है यूं ही जिया। कृष्ण बलदेव का है इनका है
अ हर रंग, सम अ हर रंग। और नंद चतुर्वेदी का है अतीत राग, नंद अतीत राग, नंद चतुर्वेदी अतीत राग। कृष्ण बलदेव का सम अ हर रंग। देवेश ठाकुर का है यूं ही जिया। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 26 क्वेश्चन नंबर है हमारा। गर्दिश के दिन शीर्षक से सन 1880 में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के 12 रचनाकारों की आत्मकथा का संपादन किसने किया? ऑप्शन 1 कमलेश्वर, ऑप्शन 2 राजेंद्र यादव, ऑप्शन 3 ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन 4 भीष्म साहनी। क्वेश्चन नंबर 26 का क्या होगा राइट आंसर दीजिए आप सब। यस, गर्दिश के दिन किसका है हमारा? कमलेश्वर साहब का हो जाएगा। ऑप्शन 1 इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा। देहरी भई विदेश शीर्षक से 2005 में किसने आत्मकथा का संपादन किया था? देहर भई विदेश 20 लेखिकाओं का आत्मकथा का संपादन इसमें था। यस, हमारा ऑप्शन 2 इज ए राइट आंसर हो जाएगा। राजेंद्र यादव ने अर्चना वर्मा व बलवंत कौर किसके सहयोग से? अर्चना वर्मा व बलवंत कौर के सहयोग से 20 लेखिकाओं की आत्मकथा का संपादन देहरी भई विदेश शीर्षक से किया था। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। 28 है हमारा। अपने अपने पिंजरे किसकी आत्मकथा है? दलित आत्मकथा की तरफ अब हम आगे। अपने अपने पिंजरे ऑप्शन 1 मोहनदास नैमिषराय, ऑप्शन 2 ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन 3 कौशल्या वसंती, ऑप्शन 4 है माता प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर दीजिए आप सब। अपने अपने पिंजरे, यस, अपने अपने पिंजरे किसका है? मोहनदास नैमिषराय का है। 1995 का 2 भागों में है। कितने भागों में? 2 भागों में। ओम प्रकाश वाल्मीकि का फिर क्या हो जाएगा? ओम प्रकाश वाल्मीकि का जूठन है, जूठन 1997 का है। कौशल्या वसंती का क्या होगा? दोहरा अभिशाप कब का है इनका? 1999 का है। माता प्रसाद, जिस पर माता की कृपा होती है वह झोपड़ी से राजभवन तक पहुंच जाता है। झोपड़ी से राजभवन, इनका झोपड़ी से राजभवन 2002 का है। इस तरह हमारे दलित आत्मकथा में भी 4 कथाकारों को हमने देख लिया। मोहनदास नैमिषराय का अपने अपने पिंजरे, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जूठन 1997 का, कौशल्या जी को दोहरा अभिशाप मिला था ना, एक तो राम से वियोग और दशरथ जी की मृत्यु हो जाती है तो उनको दोहरा वियोग सहना पड़ता है और भरत जी भी रुष्ट हो जाते हैं। माता प्रसाद, जिस पर माता की कृपा होती है वो झोपड़ी से राजभवन तक पहुंच जाता है। बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। बेवक्त गुजर गया माली मेरा बचपन मेरे कंधे पर किसकी दलित आत्मकथा है? बेवक्त गुजर गया माली मेरा बचपन मेरे कंधे पर। ऑप्शन 1 सैयराज सिंह बेचैन, ऑप्शन 2 सूरज पाल सिंह चौहान, ऑप्शन 3 माता प्रसाद, ऑप्शन 4 रमाशंकर आर्य। अभी हमने माता प्रसाद का देखा था ना, झोपड़ी से राजभवन तक, और रमाशंकर का क्या हो जाएगा? रमाशंकर का घुटन रमाशंकर का है और जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि का था। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 29 का? यस, सैयराज सिंह बेचैन, ऑप्शन 1 इज ए राइट आंसर। सूरज पाल सिंह चौहान की भी पूछी जाती है आत्मकथा, तिरस्कृत संतप्त। माता प्रसाद का झोपड़ी से राजभवन तक।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट। मेरी पत्नी और भेड़िया किसकी आत्मकथा है? मेरी पत्नी और भेड़िया। ऑप्शन 1 है धर्मवीर भारती, ऑप्शन 2 है सुशीला टगभोरे, ऑप्शन 3 है रूपनारायण, ऑप्शन 4 है D.R. जाटो। D.R. जाटो। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर दीजिए आप सब। यस, मेरी पत्नी में भेड़िया किसका है? हमारा राइट आंसर क्या होगा? धर्मवीर का। ये धर्मवीर भारती नहीं, ये दलित आत्मकथा लेखक है धर्मवीर। और सुशीला टगभोरे, सुशीला टगभोरे का भी बहुत फेमस आत्मकथा है इनका, देख लेते हैं। शिकंजे का दर्द। क्या है? शिकंजे का दर्द। और ये है कब का? 1911 का है, 1911 का। रूपनारायण सोनकर, रूपनारायण सोनकर का नागफनी है। क्या है? नागफनी, नागफनी। और बचे हमारे D.R. जाटो, तो इनको भी देख लेते हैं। मेरा सफ़र मेरी मंजिल, इनकी आत्मकथा का नाम है मेरा सफ़र मेरी मंजिल, मेरा सफ़र मेरी मंजिल। तो इस तरह से हमने एक क्वेश्चन के साथ 4 क्वेश्चन को तैयार कर लिया। D.R. जाटो का मेरा सफ़र मेरी मंजिल, रूपनारायण सोनकर का नागफनी है, सुशीला टगभोरे का शिकंजे का दर्द है, और धर्मवीर भारती का मेरी पत्नी और भेड़िया है। तो इस तरह आज हमने एक क्वेश्चन के साथ 4 क्वेश्चन तैयार कर लिया। तो अब इसमें से हमारा आत्मकथा में से लगभग सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, 1-2 आत्मकथाकार को छोड़कर मोस्ट ऑफ कंप्लीट हो चुके हैं। तो कल हम फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहो, खुश रहो, मस्त रहो। राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।